हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स एम्पावर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, मैं पहले बता देता हूं कि क्या क्या मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको रिवीजन ऑफ प्रीवियस स्टैंडर्ड्स कराऊंगा कि प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में आपने क्या क्या सीखा है जो रैशनल नंबर्स के लिए ज़रूरी है। और दूसरे में मैं आपको सिखाऊं इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स। और तीसरे में मैं आपको ये बताऊंगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इस कॉन्सेप्ट में हो सकता है किसी को डाउट हो कि मल्टीप्लिकेशन तक ही क्यों है, डिवीजन क्यों नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रैशनल नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ही होता है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ओके। और फोर्थ में मैं आपको ये बताऊंगा एग्जाम्पल्स ऑन ईच कॉन्सेप्ट्स, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये, इसके ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मैं पहले रिवीजन ऑफ प्रीवियस स्टैंडर्ड्स का कराऊंगा। तो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में हमने नेचुरल नंबर्स, ये पढ़े हैं जो 1, 2, 3 और उसके आगे होते हैं। मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट किए जाते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर उन्हें कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और तीसरा ये सीखा था इंटीजर्स। इंटीजर्स में 0 भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं और नेगेटिव नंबर आते हैं। यहाँ पे जो 1, 2, 3 दिख रहे हैं ये सब पॉजिटिव नंबर हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर के पहले प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन नेगेटिव नंबर के पहले नेगेटिव साइन देना बहुत ज़रूरी है। ओके। और फ्रैक्शंस के को तो हम 5th स्टैंडर्ड में ही, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि ऐसा कौन सा एक कॉन्सेप्ट है जो इन चारों कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर ले ले। जैसे देखिए, होल नंबर नेचुरल नंबर को अपने अंदर ले सकता है, क्योंकि 1, 2, 3 नेचुरल में भी आता है, इसमें भी आता है, और इस 0 होने के कारण ये होल नंबर बड़ा है। इंटीजर्स 0 भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। तो अब इंटीजर बड़ा हो गया तो इंटीजर नेचुरल नंबर्स को भी ले सकता है, होल नंबर्स को भी ले सकता है। फ्रैक्शंस जो होते हैं वो भी एक रैशनल नंबर्स का हिस्सा है। मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आप देख लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसे छोटा होता है। होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर को अपने अंदर ले सकता है, मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है। अब इंटीजर को देखिए, इंटीजर का ये बॉक्स देखिए, इंटीजर होल नंबर को भी अपने अंदर ले रखा है और नेचुरल नंबर को भी ले रखा है। यानी इंटीजर के अंदर होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, और होल नंबर के अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर आते हैं। अब रैशनल नंबर, जो कि हमारे यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल, फ्रैक्शंस और डेसिमल नंबर को देख सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को भी अपने अंदर ले सकता है। तो रैशनल नंबर्स है। और यहाँ पे मैंने एक देखा है डाउट, कि बहुत लोग को डाउट आता है रैशनल और इररैशनल। ये शायद आप नाम पहली बार सुन रहे हो भले, लेकिन रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर में फ़र्क क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। रैशनल एंड इररैशनल नंबर्स, तो पहले मैं रैशनल नंबर का डिस्क्रिप्शन देता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल, और इररैशनल का भी डिस्क्रिप्शन दे के एग्जाम्पल देता हूँ, तब आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे भी एक हो सकता है आपको डाउट आए,
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कॉमा करके एक्सेट्रा किया है, यहाँ पे भी एक्सेट्रा किया है ETC। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे डॉट 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 किया है और यहाँ पे भी डॉट 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 किया है। वो मैं रीज़न इसलिए बताता हूँ क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 किया है। अब आप यहाँ पे नंबर्स वर्ड देखेंगे, कहेंगे यहाँ पे मैंने डॉट 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 क्यों नहीं किया, क्योंकि रैशनल नंबर इन सबको मिला के बना हुआ है और इंटीजर भी इसमें इंक्लूड हुआ है और होल नंबर और नेचुरल नंबर भी इसमें इंक्लूड हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सेट्रा ही लगाएं या डॉट 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 लगाएं, आप दोनों लगा सकते हैं। अगर आपको एक सफिशियंट मतलब नंबर दिया है कि आपको यहीं तक बनाना है तो आप एक्सेट्रा तक लगा सकते हैं, और अगर आपको इनफाइनाइट करना है तो आप ये दोनों को भी इनफाइनाइट कर सकते हैं। ये दोनों भी इनफाइनाइट ही हैं, आप ये मत समझिए कि ये दोनों इनफाइनाइट नहीं हैं। ये चारों जो हैं वो सब इनफाइनाइट हैं, मतलब इनका कोई एंड नहीं है। ओके, तो चलिए मैं रैशनल नंबर का डिस्क्रिप्शन देता हूँ। अब रैशनल नंबर का डिस्क्रिप्शन ये बोलता है कि रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द रेशियो फॉर्म्स। मतलब रैशनल नंबर जो हैं उनको हम लोग रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेशियो फॉर्म मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है 1/5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/2, क्योंकि 3 का हाफ मतलब डिवाइडेड बाई 2, 3 का हाफ 1.5 होता है, तो मैं 1.5 इज इक्वल टू 3/2 लिख सकता हूँ। मतलब ये नंबर रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है। अभी दूसरा भी नंबर एक दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है 12.5। 12.5 जो होता है वो 25/2 होता है, क्योंकि 12 का होता है डबल 24 और 5 का डबल होता है 1। 0.5 है यहाँ पे तो 1 आएगा। 24 + 1 25 होता है, इसलिए 25 का हाफ होता है 12.5। और दो एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ये दो एग्जांपल हैं, देखिए 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 300/10। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3000/100, क्योंकि यहाँ से एक ज़ीरो कट हो जाएगा, यहाँ से एक ज़ीरो कट हो जाएगा तो 30/1 मिलेगा, मतलब 30। यहाँ से एक ज़ीरो कटेगा, यहाँ से एक ज़ीरो कटेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तभी 30/1 ही आएगा। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.14 लिखा है। 3.14 यहाँ पे क्या है, दो नंबर छोड़ के डेसिमल है, इसलिए 100 और 314 लगाया है। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है 2 से। आप सिंप्लीफाई कर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहता। आप ये भी जानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 22/7। तो पाई ये जो नंबर है, पाई मतलब ये जो ग्रीक लेटर, ये भी एक रैशनल नंबर है, आप ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए मैं इर्रेशनल नंबर का भी डिस्क्रिप्शन देता हूँ। अभी यहाँ पे इर्रेशनल नंबर जो है, जैसे मैंने कहा था रैशनल नंबर का अपोजिट होता है इर्रेशनल, तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी उल्टी है, उस रैशनल नंबर के अपोजिट है। इर्रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द रेशियो फॉर्म्स। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और यहाँ पे रैशनल नंबर का डिस्क्रिप्शन था कि कैन बी रिटन इन द रेशियो फॉर्म्स। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे √2। अभी √2 तो निकल नहीं सकता एग्जैक्टली, ओके, तो इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर है, और पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे रैशनल और इर्रेशनल में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। पाई इर्रेशनल नंबर है, सॉरी फॉर द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पाई इसमें आएगा, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। पाई जो है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो आई होप इर्रेशनल और रैशनल का
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब मैं चलता हूँ, मैंने रिवीजन करा दिया, इंट्रोडक्शन करा दिया। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल भी साथ में कराऊंगा। मतलब एडिशन समझाया, उसका एग्जाम्पल भी दूंगा, सब्ट्रैक्शन का भी और मल्टीप्लिकेशन का भी साथ में कराऊंगा ताकि जल्दी हो जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये भी एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, मैं पहले एडिशन कराता हूँ, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी कराऊंगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, रैशनल नंबर में सब आते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। आपको होल और नेचुरल नंबर के मल्टीप्लिकेशन तो आते होंगे, आपने थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में, फर्स्ट में भी सीखे होंगे। इंटीजर से रिलेटेड भी थोड़े सम है, तो मैं रैशनल नंबर और इंटीजर ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन का सम है एक, वो भी कराऊंगा। तो मैं इंटीजर और रैशनल नंबर का मतलब फ्रैक्शन टाइप का मैं कराऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, मैं वो यहाँ नीचे नोट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है कि इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस शुड बी सेम और इक्वल। मतलब अगर आप रैशनल नंबर के फ्रैक्शन का एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है, इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्या बोला है, डिनोमिनेटर्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर शुड बी सेम या फिर इक्वल हो। मतलब अगर दो फ्रैक्शन को मैं ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो उन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो इक्वल होने चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन में कोई ज़रूरत नहीं होती कि डिनोमिनेटर सेम हो या इक्वल हो। सेम नहीं भी होंगे तो भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम होंगे तो भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एडिशन ऑफ रैशनल नंबर का एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पहला एग्जाम्पल है 5/7 और दूसरा, पहले एग्जाम्पल में है 5/7 प्लस 9/11। ये दोनों फ्रैक्शन को मुझे ऐड करना है। तो मैं कैसे ऐड करूंगा, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या रूल बोलता है, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन शुड बी सेम और इक्वल। अभी आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे इक्वल कर सकते हैं, हमें ये दोनों डिनोमिनेटर्स को देखना है, इस डिनोमिनेटर को और इस डिनोमिनेटर को। यहाँ का जो डिनोमिनेटर है, सबसे पहले हमें ये फ्रैक्शन लिखना है इक्वल्स टू करके, और ये वाला जो डिनोमिनेटर रहेगा 11 है, तो मुझे 5/7 को, मतलब 5 को भी और 7 को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। उसी तरह यहाँ पे 9 इंटू यहाँ पे ब्लैंक रखा है। अब यहाँ का इसके अपोजिट जो फ्रैक्शन होगा, उसका डिनोमिनेटर जो है वो ये दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ पे 7 है तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 11 मल्टीप्लाइड भी 7 होगा। तो हमें क्या मिलेगा, 55/77 प्लस 63/77। अब आप देख सकते हैं यहाँ दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। 55 प्लस 63, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमें पहले ये दोनों को इस तरह से लिख देना है, और एक बड़ी सी लाइन यहाँ पे खींचनी है, और एक ही बार डिनोमिनेटर लिखना है, दो दो बार लिख के ऐड नहीं करना है। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। इक्वल्स टू 55 प्लस 63, तो मुझे मिलेगा 118/77।
तो मेरा आंसर आएगा 5/7 प्लस 9/11 का आंसर है मेरा 118/77। तो चलिए एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसा कि मैंने कहा था, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर आगे का काम शुरू करना है। तो अब जैसा हमने यहाँ एडिशन में किया था वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। तो पहले मैं इनको सर्कल कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने सर्कल कर दिया। अभी मैंने इस फ्रैक्शन को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया था, तो उसी तरह मैं इस फ्रैक्शन को इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1/7, यहाँ पे थोड़ी लाइन बड़ी कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4, यहाँ पे भी 4 माइनस है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। और बाद में 3/4 है। अब इस वाले फ्रैक्शन को मैंने इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया था, तो वैसे ही यहाँ पे करना है। 3/4 7 से मल्टीप्लाई होगा, तब मुझे मिलेगा 4/28 माइनस 21/28। अब यहाँ से जैसा कि मैंने इसमें कहा था, जब मिल जाए तो सिर्फ एक ही बार डिनोमिनेटर लिखना है नीचे, और यहाँ सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन जो दिया है वो आपको कर देना है। 4 माइनस 21/28 माइनस करने के बाद मुझे मिलेगा 17/28। सो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, जो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर का यहाँ पे देखिए मैंने एक सम रखा है। अब जैसा कि मैंने कहा था, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा 4/7। अब यहाँ का इस मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है? इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स देयर इज नो नीड दैट डिनोमिनेटर्स शुड बी सेम। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी देख लीजिए। 9 × 4, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और 13 × 7, तो मुझे मिल जाएगा 36/91, और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ओके, आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय भी कर रहे हो और आपको ये सब समझ भी आ रहा हो। अगर नहीं समझ आता है कुछ तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए अगला सम करते हैं। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि इंटीजर रिलेटेड है, देखिए इंटीजर्स में माइनस साइन भी आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस का साइन आया है। माइनस का साइन देख के कभी भी घबराना नहीं है, उसको इजीली और आराम से सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब सबसे पहले माइनस और प्लस वाले नंबर्स, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के एडिशन में सबसे पहले, मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 3 जा क्या होता है 12। अभी साइन पे मत ध्यान दीजिएगा। ओके, पहले मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब 4 3 जा क्या होता है 12, और माइनस का साइन आ जाएगा, और 5 5 जा 25। ओके, माइनस का साइन आ गया और 4 3 जा 12 कर दिया। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। 5 5 जा 25 होता ही है, आपको पता है। और ये ऐसे ही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ। दोस्तों अभी ये जो देख रहे हैं ये एडिशन का है। अब आप कहेंगे कि एडिशन वापस क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपका 2 से 3 मार्क ऐसे ही चला जाएगा एग्जाम में।
सो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए कि इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे मतलब कैसे ऐड करना है, क्योंकि ये देख सकते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक नॉर्मल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिख दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम यहाँ पे एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हम सिंपल फ्रैक्शन रहता है, लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसे सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो इसके लिए एक रूल है कि फ्रैक्शन, यहाँ पे जो फ्रैक्शन है और ये जो नॉर्मल नंबर है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इस नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस डिनोमिनेटर को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 7 2 हो जाएगा 14, और ऐसे यहाँ पे भी करना है। तो 14 3 42 होगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा है। ओके, इन फ्रैक्शन को भी हमें वैसे ही लिख देना है, ये बचे वाले जो फ्रैक्शन है उन्हें भी वैसा का वैसा ही रखना है, उन्हें चेंज नहीं करना है, बस खाली मल्टीप्लाई करके वो फ्रैक्शन वापस लिख देना है। यहाँ पे प्लस साइन है। अब आपको क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट को हमको इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ ऐड करना है, मतलब 14 + 1 तो आ जाएगा 15/7, और 42 + 8 आ जाएगा 50/14। पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इस न्यूमरेटर के साथ प्लस कर देना है, लेकिन फ्रैक्शन को वैसे ही रखना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन वैसा ही रहना चाहिए, नहीं तो आपका सारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो अब इसके आगे हम ऐड कैसे करेंगे, 15/7 मल्टीप्लाइड बाय 50/14। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे पता है 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 आ जाएगा, और इस 14 को मुझे अगर बचाना है तो मुझे इसे ऐसे ही रखना है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 30/14 + 50/14। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे इसको कोई नंबर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 7 2 14 तुरंत आ जाएगा, आपको एक ही जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ऐसा मतलब तरीका ढूंढे कि जहाँ पे आपको काम बहुत कम करना रहे। ओके, तो अब मैं इसको इजीली ऐड कर सकता हूँ, और मुझे मिल जाएगा 80/14। अब जब भी आपको रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों नंबर जो हैं 80 और 14, ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। कैसे, देखिए, 2 40 होता है 80, 2 40 2 0 0 और 4 2 8। ओके, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है और 14 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो मेरा फाइनल आंसर होगा 40/7। आई होप कि आप वीडियो को एंजॉय कर चुके होंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे अगर वीडियो आपको अच्छा लग गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे इस वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड के साथ, क्योंकि मैं आगे फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे ही कुछ वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जो आपको मैथ्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर watching my video, and I will upload new video very